इसमें जैसे फाइबर कंटेंट है और क्रूड प्रोटीन जो होता है वो उससे बहुत ज्यादा है। कीड़े का अटैक कोई मोस्टली ऐसा तो होता नहीं, बाकी जैसे ज्यादा गर्मी हो जाती है ना तो हल्का फुल्का फंगस आ जाता है, बाकी और तो कुछ देखा नहीं जी। नमस्कार किसान भाइयों, बेस्ट फार्मर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं महेश जी के पास और आज हम सुपर नेपियर ग्रास के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी लेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट फार्मर्स यूट्यूब चैनल में। सर, सबसे पहले अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। भाई साहब, मेरा नाम है महेश दहिया, गांव नारा, जिला सोनीपत, हरियाणा से। जी सर, सबसे पहले नेपियर ग्रास के बारे में बताइए, किस किस जमीन में ये हो जाती है? सर भाई साहब, ये ऐसी वैरायटी है जो इसका बेस है, जहाँ से इसका ओरिजिन मानते हैं हम जिसका, वो है थाईलैंड का। ठीक है सर। और अपने इंडिया के अंदर जो तराई का एरिया है, ठीक है सर, या दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं, हरियाणा में, पंजाब में और यूपी में, नॉर्थ इंडिया तो लगभग सारे में ही हो जाएगी जी। और थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस आता है, जो पानी ज्यादा खारा होता है। ठीक है सर। उसमें इसकी ग्रोथ तो हो जाती है पर वो नहीं होती जो हम चाहते हैं। ठीक है, खारे पानी में थोड़ा कम ग्रोथ आती है। कम होती है। बाकी जैसे पानी का भी भराव हो जाता है तो उसमें भी 1-1.5 मंथ तो ये सर्वाइव कर जाती है। ठीक है सर। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि किसान के लिए एक अच्छी चीज है। ठीक है, मतलब सभी जमीनों में हो जाती है सर? कुल सभी जमीन में हो जाएगी। ठीक है। अगर सर बात करें सीजन की, तो उपयुक्त महीना कौन सा है सर? इसका जो साइंटिफिक वे में अगर हम देखें तो जो बारिश का मौसम है वो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है सर। बाकी अभी जैसे मौसम चल रहा है ये, अब से स्टार्ट होकर के लास्ट सितंबर के लास्ट तक भी इसकी बिजाई हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ जी। तो सर सबसे पहले बताइए, जब हम सुपर नेपियर ग्रास को लगाएंगे तो उसके लिए सर जमीन को कैसे प्रिपेयर करें? सबसे पहले उसमें जो हैरो कल्टीवेटर से उसको जुताई करके उसकी, और जितना आप मर्जी है, जैसे 1 एकड़ में लगानी है तो कम से कम 5 ट्रॉली के आसपास तो गोबर की खाद डालनी चाहिए। ठीक है जी। और जो ये माने कि भाई हमारे को ये पेस्टिसाइड वगैरह या जो खाद है इनके उसमें नहीं जाना है तो वो ये डाल लें गोबर की खाद, बाकी नहीं तो डीएपी के साथ भी बिजाई कर सकते हैं। ठीक है सर। सर, सुपर नेपियर ग्रास को जमीन में कैसे लगाएं? जमीन में इसका लगाने का ये है जी कि पहले जैसे जुताई करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद खाद डाल दी हमने। ठीक है सर। और इसका ये ध्यान रखना, या तो पानी उसमें के अंदर, मिट्टी के अंदर पानी भर के, और फिर इसकी पूरी लाइन लगा करके 2 बाई 2 में अगर हम लगाएंगे वो बेटर रहेगा। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया, उससे फिर इसकी बाद में जैसे नड़ाई जुताई करते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और 2 बाई 2 पे ही लगाएं इसको, लाइन से लाइन भी और पौधे से पौधे भी। ठीक है सर, 2 बाई 2 पे लगाएं। लेकिन सर ये बताइए, इसके लिए बेड बना के लगाएं या फिर सर प्लेन जमीन में भी इसको लगाया जा सकता है? सर दोनों तरह। ठीक है, दोनों तरह। जितना जमीन इसको पोली मिलेगी नीचे उतना जल्दी ग्रो करेगा। वैसे बेस्ट कौन सा वे रहेगा सर? हमारे जैसे यहाँ ये मिट्टी है, ये स्टिफ नहीं होती। ठीक है, ये लूज रहती है, तो इसमें हम बगैर बेड के लगाते हैं। सर, कलम के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताइए, क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखें किसान भाई, और कैसे इसको लगाएं, इस बारे में बिल्कुल किसान भाइयों को सारी चीजें क्लियर कर दीजिए सर। कलम का भाई ऐसा देखो, ये है कलम इसकी। जी सर। इसमें एक आंख यहाँ होती है, डॉट बोलते हैं जिसको। ठीक है सर। और एक ये जो अपने नर्सरी वाली भाषा में अगर हम बोलेंगे, मैं ये उसको उतार के दिखा रहा हूँ आपको। ये उतारना नहीं होता वैसे, अगर नॉर्मली हम खेत में लगाएंगे तो उसको उतारना नहीं है। तो ये है। ठीक है सर। ये इसमें एक आंख यहाँ है। जी सर। और एक यहाँ ऊपर। ठीक है सर। ठीक है, तो इसका लगाने का डायरेक्शन भी ये है कि देखो ये कल्ला फुटा हुआ है, तो ये ऊपर वाली आंख थी, ये नीचे वाली थी। ठीक है सर। तो ये दोनों ने फुटा ऊपर की तरफ लिया डायरेक्शन इनका। अगर इसी कलम को हम ऐसे उल्टी लगा देंगे, और इसको भी उल्टी कर लो, ऐसे लगा दी हमने, किसान भाई ने उल्टी लगा दी, तो ये नोब नीचे लगा दी उसने, तो ये अंदर वाली एक बार तो स्टार्ट करेगी जर्मिनेशन, फिर सूख जाएगी। बिल्कुल सर। तो फिर ऊपर वाला पूरा ये कलम खत्म हो जाएगी। ठीक है सर। और लोग ये मानते हैं कि अगले वाले ने बीज खराब दे दिया, वो ऐसे नहीं करना होता। इसको लगाने का तरीका ये है, जो ऊपर वाला खुला पोर्शन है ये आसमान की तरफ ही रहेगा, या ये देख लो एक बार की ऊपर वाला जो इसकी आंख है इसको आसमान की तरफ होना चाहिए। ठीक है सर। लगाने का तरीका ये है, जैसे कोई भी मेड़ होती है जैसे, या खुले में लगाना है तो हमने इसको नॉर्मली पानी, या तो पानी दे दो या खुला वो कर लो, ऐसे लगाना है। और उस पर लगाने के बाद पानी जरूर देना है इसमें, क्योंकि जो ये मिट्टी है इसको चिपक जाएगी, उसके बाद ही जर्मिनेशन लेगा। सर, जैसे ये लगा दी, इसके बाद सर इसमें जो है कब तक इसमें जो नमी रखनी पड़ेगी उस बारे में बताइए सर। नमी जैसे आज पानी दे दिया, 3-4 दिन तो नमी रहेगी, फिर ज्यादा सूख जाए तो फिर पानी लगा दो हल्का। यानी कि तब तक फुटाव नहीं होता, तब तक इसमें नमी रखनी ही रखनी। हाँ, रखनी पड़ती। ठीक है जी। ये की आंख है की है। ठीक है। तो इसको बेड पे लगाएंगे या कहीं भी मिट्टी में लगाएंगे तो 45 डिग्री एंगल में ऐसे लगेगी। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। और 45 डिग्री एंगल में लगती चली जाएंगे कंटिन्यू। ठीक है सर। और साइड से भी देखेंगे तो वही एंगल मिलेगा और सामने से भी वही। ठीक है।
सर क्या रीजन है, जैसे गन्ने को तो सर हम सीधा लगा देते हैं, इसको 45 पे लगाने का क्या रीजन है सर? गन्ने का ये है कि वो थोड़ा लेट ग्रो करता है, ये जल्दी ग्रो कर लेता है। ठीक है उससे थोड़ा सा जैसे पावर में लगा लो या किसी चीज में, क्योंकि गन्ना तो पूरे 1 साल में जाके बढ़ोतरी लेगा, ये जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसलिए एक तो ऊपर से ग्रो करेगा ये, और जो अंदर वाला करेगा वो जड़ के साथ ही आएगा फिर। बिल्कुल जी। और नीचे से फिर ज्यादा हो जाएगा और ऊपर से भी। ठीक है सर, तो ठीक है सर, हमने 2 बाय 2 पे लगा लिया, इसकी आंख लगा ली, तो सर उसमें जो पहले महीने का जो रख रखाव रहेगा सर, जिससे इसकी ग्रोथ हो, जर्मिनेशन हो, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखें सर? पहले महीने में तो जैसे लगा दिया जी सर, उसके 20 दिन के आसपास, 15-20 दिन के आसपास तो फुटाव लेना शुरू हो लेगा लगभग। ठीक है जी। मैक्सिमम इतना तो पहले ही ले लेगा मौसम के हिसाब से। उसके बाद थोड़ा खरपतवार का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी जब ये 3 फुट की हो जाएगी उसके बाद तो अपने आप निकल जाएगी, फिर ये पर खरपतवार को इतना नहीं मानती। ठीक है जी। नॉर्मली जो सिंचाई का है वो जमीन के हिसाब से देखेंगे, वो किसान को पता लग जाता है कि भाई अब जमीन मिट्टी इसकी पानी की कितनी जरूरत है। ठीक है सर, उसके हिसाब से पानी दिया जाता है। तो सर पहली कटाई की बात करें, हाँ, तो सुपर नेपियर ग्रास पहली कटाई कितने दिन में दे देती है? पहले कटाई जो होगी वो हम जैसे इसकी कलम लगा देंगे, उसके अराउंड 45 डेज या 2 मंथ मान लो पहली। 60 वो दिन। क्लाइमेट के हिसाब से भी डिपेंड करता है। अच्छा जी। तो मैक्सिमम मान लो 60 दिन के आसपास पहली कटिंग आ जाएगी। ठीक है सर, और सर कैसे पता लगेगा, जैसे इसकी हाइट अभी 10 फीट है, हाँ। तो पहली कटाई कितनी हाइट पे लेनी चाहिए इसकी? पहली कटाई ले लो लगभग 7 फुट के आसपास। 7 फुट के हाँ। आसपास। अब ये है इसका क्या है कि ये अभी और बढ़ेगी, कम से कम 4-5 फीट और निकल जाएगी ऊपर। ठीक है जी। तो नीचे से फिर पकती चली जाएगी जी। वो तो सीड के पर्पज के लिए है या कलम के लिए, नहीं तो 7-8 फुट पे वेट भी ज्यादा रहता है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी, मतलब जो पानी में नमी होती है इसके अंदर वो भी ज्यादा रहती है उस टाइम। जी सर, अगर सर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो एक तो हमारी जवार हो गई, हाँ। और सर एक आपका सुपर नेपियर ग्रास हो गया। हाँ। क्या डिफरेंस आ जाता है? डिफरेंस ये है इसमें जैसे फाइबर कंटेंट है और क्रूड प्रोटीन जो होता है वो उससे बहुत ज्यादा है। जी सर। जैसे अपन जो नॉर्मल अभी इस टाइम पे है, ये जेठ का महीना लगा हुआ है, जी सर, तो जवार होती है वो 2.5-3 फुट की होगी इतनी। उसमें फाइबर मेरे ख्याल में तो होता नहीं है, क्योंकि अगर हम पशु को ज्यादा डाल देंगे तो 10 लगा देती है इस टाइम। ठीक है सर, इसको नहीं, इसमें ये कोई समस्या नहीं मिलेगी। ठीक है सर। सर एक बात हमने काफी सुना है इसके बारे में कि पशु इसको काफी खुश होके खाते हैं। हाँ, तो इस बारे में बिल्कुल सर हमारे किसान भाइयों को ये बात क्लियर कीजिए, आप काफी साल से लगा रहे हैं, कि सच में इसको पशु खा लेते हैं या फिर सर ये एक धारणा है? नहीं, बिल्कुल खाते हैं, उससे ज्यादा खुश होकर खाते हैं। जी सर। जो गाय हैं, वो जो HF गाय है ना, वो तो इसको बहुत खाती हैं, और वो आजकल इसका साइलेज भी बनाने लग गए लोग। अच्छा जी। न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी है कुछ अच्छी, इसीलिए साइलेज बनाते हैं। जी सर। सर अगर बात करें इसमें कुछ कीड़े का अटैक भी होता होगा? कीड़े का अटैक कोई मोस्टली ऐसा तो होता नहीं, बाकी जैसे ज्यादा गर्मी हो जाती है ना तो हल्का फुल्का फंगस आ जाता है, बाकी और तो कुछ देखा नहीं हमने। जी सर, जैसे सुपर नेपियर ग्रास की बात करें सर, वैरायटी की, तो इसमें कुछ सक्षम वैरायटी के बारे में बताइए सर। जैसे अपने इसी खेत में हमने 4 तरह की वैरायटी लगाई थी। जी सर। ये सुपर नेपियर पैक्चोंग 1 है, तो रेड नेपियर थी जो आपको दिखाया था। हाँ, बिल्कुल सर। और एक वो स्मार्ट नेपियर है। जी सर। तो इनमें जो सबसे अच्छी निकली किसान के लिए फायदेमंद वो ये वाली वैरायटी है पैक्चोंग 1, क्योंकि इसमें वेट भी ज्यादा होता है, हाइट भी लेती है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी ठीक है। जी सर। सर ये एक एस्टिमेट बताइए, 1 एकड़ में कितनी कलम लगती हैं सर? 1 एकड़ में 2 बाई 2 के हिसाब से लगती हैं अराउंड 11,000 के आसपास। 11,000 के आसपास। हाँ। ठीक है सर। अगर कोई किसान भाई सर इसको लगाना चाहे तो वो सर अपनी कलम कहाँ से ले, कैसे ले? कलम यहाँ से भी ले सकते हैं और मतलब अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं, वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। जी सर। तो सर इसके बारे में बताइए सर, कोई किसान भाई आपसे अगर ये कलम लेना चाहे तो कैसे ले सकता है सर? कलम लेने का तरीका ये है जी, हमारे फोन पे कॉल करें, जमीन बताओ भाई इतनी जमीन है, उस हिसाब से हम उसको बताएंगे कि भाई आपके इसमें जमीन में इतनी कलम लगेगी और ये कॉस्ट आएगी। और जो भी हम, जैसे अगला आदमी 1000 कलम मंगाता है तो हम उसको 10% एक्स्ट्रा देते हैं अपनी तरफ से, फालतू ही देते हैं उससे भी। बिल्कुल सर। प्राइस की बात करें तो किसान भाइयों को बताइए सर, क्या प्राइस में आप जो है अवेलेबल करा रहे हैं सर किसानों को? अभी जो इसका रेट हम डबल डॉट की कलम देते हैं 1 रुपए की देते हैं। जी सर। हाँ, और सिंगल डॉट की कोई भी किसान कलम ना ले, उसका जर्मिनेशन जो परसेंटेज है वो 50% से भी नीचे है। सर जैसे जवार की बात करें तो जवार एक गर्मी की फसल है सर, गर्मी में लगाता है किसान भाई, तो सर्दी में नहीं लगाता सर, तो इसकी ग्रोथ क्या रहती है सर सर्दी में, उसके बारे में बताइए। इसमें भाई देखो ये है, ये 12 महीने हरा रहेगा। ठीक है सर। सर्दी में जैसे अभी ये है
ये 3-4 फुट कितनी हो जाएगी ये। तो सर्दी में हम इससे ये मानते हैं ना कि कम हुई है जी, तो उसके एवज में किसान इससे डबल मुनाफा ले सकता है। वो कैसे सर? इसके बीच में जो स्पेस है 2x2 में लगाते हैं जैसे जी सर। तो उसमें हम क्या करते हैं इसकी निराई करवा के और इसमें जई की बिजाई करवा देते हैं साथ में। ठीक है सर। और मान लो कुछ एरिया में जई की बिजाई करवा दी, बाकी से हम सब्जी ले लेते हैं पत्तेदार। अच्छा जी। जैसे धनिया हो गया, मेथी होगी, पालक होगी, ये इसके बीच से वो अपने साथ ही कर लेती है, उसको उनको सर्दी भी नहीं लगने देती। ये हरा चारा मिल जाता है और घर के लिए सब्जी मिल जाती है, कोई मार्केट में भी सेल कर दो। पहली कटाई जो है 60 दिन के बाद ले लेता है किसान भाई। तो उसके बाद जो है सर इसमें कुछ फर्टिलाइजेशन की भी जरूरत पड़ती होगी सर? फर्टिलाइजर की भी जरूरत पड़ती होगी? फर्टिलाइजेशन तो ये है जैसे घर में जैसे किसान है उसके गोबर की खाद होती है वो 3-4-5 कटाई के बाद डाल लो। और किसी को यूज करना है ये यूरिया खाद वगैरह तो वो डाल सकते हैं, हर 2-3 कटाई के बाद डाल दो एक बार डीएपी मिक्स करके। इसमें सर जो आपने इंसेक्ट का अटैक बताया उस वो तो बिल्कुल ना के बराबर ही बताया, ना के बराबर है। ठीक है जी। मेन चैलेंज क्या आते हैं सर इसमें किसान भाइयों को, उस बारे में बता दीजिए। मेन चैलेंज तो पानी का ही है और कोई मेन नहीं आता। और जैसे ये मौसम आगे आएगा ना बारिश का, उसमें हल्का फुल्का फंगस का वो हो जाता है इसमें। ठीक है जी। तो उसके लिए नॉर्मल कोई भी फंगीसाइड जो होता है मार्केट में बहुत है, या कोई ऑर्गेनिक भी बना लेते हैं तो कोई और इससे ज्यादा कोई मेजर वो नहीं है। ठीक है सर। पानी का चैलेंज का मतलब सर पानी का चैलेंज ये है कि जैसे फुटाव का जो शुरू का टाइम है ना, जैसे लगाने के बाद में तब पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक फुटाव जर्मिनेशन शुरू नहीं होगा तो नमी तो बना कर रखनी पड़ेगी जी। और जैसे कटिंग कर दी हमने तो उस टाइम पे जो एकदम निकलेगी है उस टाइम पे पानी लगाना जरूरी होता है। सर आपने ये साथ में गन्ना भी लगा रखा है और इसके पीछे आपने सर ये सुपर नेपियर ग्रास भी है, इसके बारे में बताइए सर। इसका ये है जी, देखो ये गन्ना है, बिल्कुल जी, ये एक साल में जाकर के 16-17 फुट का होता है और ये साल में कम से कम 6 बार इतनी हो जाएगी। बिल्कुल जी। और मुनाफे के हिसाब से भी इससे बेटर होती है ये। सर जो कलम तैयार होती है सर वो कितने दिन में तैयार हो जाती है? जैसे आपकी ये साइड में है, इसके बारे में बताइए सर। इसको जैसे पौधा है शुरू में 1 महीने में तो ये नॉर्मल हाइट लेता है। ठीक है सर। उसके बाद ये मानो मिनिमम 2.5 से 3 महीने तो मिनिमम चाहिए इसको, क्योंकि ये पकना जरूरी है। अगर कच्चा हम लगा देंगे जमीन में लगाएंगे तो वो फिर सरवाइव नहीं करता है। ठीक है सर। हार्डनेस होती है और जर्मिनेशन के लिए जो आंख बनती है वो पूरी परिपक्व होने के बाद ही जर्मिनेशन स्टार्ट करेगी। कितने टाइम लग जाएगा सर इसको इस स्टेज में पहुंचने के लिए कि कलम किसान भाई जो है अपनी खुद की तैयार कर ले? मिनिमम 3 महीने तो चाहिए सर। जैसे कि आपने सुपर नेपियर ग्रास के बारे में बताया, इसका प्रोडक्शन काफी है, तो सर जो डेयरी फार्म है सर हमारे देश में, तो किसान भाइयों को बताइए कि कितनी नेपियर ग्रास जो है उपयुक्त रहेगी कितने पशुओं के लिए, इस बारे में बताइए। अगर मोटा मोटी देखें तो भाई साहब इसमें क्या है, 1 एकड़ में अगर किसी भाई ने नेपियर घास लगा रखी है तो वो 20 से 25 भैंस या गाय की डेयरी सर्वाइव कर जाती है इसके ऊपर। ठीक है सर। और इसका एक बेनिफिट उनके लिए ये भी है कि जैसे जो गाय या भैंस ड्राई पीरियड में चली गई, ठीक है सर, तो वो एक लाइबिलिटी बन जाती है रखने की। और तूड़ा या तूड़ी बोलते हैं कई एरिया में, तो लास्ट ईयर भी मेरे ख्याल में 13 से 14 रुपए पर केजी गया था। और ये लास्ट घर तक की उनकी पहुंच भी होगी या अपने खेत में भी लगाएंगे तो 3 रुपए पर केजी से ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो ड्राई पीरियड भी उनको जो भैंसे या गायें हैं वो सर्वाइव कर जाएंगी। और जो डेयरी सेक्टर का एक रूल होता है कि जैसे हमने डेयरी स्टार्ट की है तो जैसे जो उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, काफ होते हैं, अगर वो तैयार नहीं करेंगे तो डेयरी सेक्टर भी लॉस में जाता है। क्योंकि एक साइंटिफिक फैक्ट है कि डेयरी में 3 साल के अंदर उनके खुद के बच्चे दूध मां जाने चाहिए जी सर। और उसकी लागत कम करने के लिए ये अच्छी चीज है। ठीक है सर। सर अगर बात करें प्रोडक्शन की तो कितना प्रोडक्शन 1 एकड़ में इसका आ जाता है सर? देखिए प्रोडक्शन की बात पे ये है जी कि अगर किसान अच्छी केयर करता है तो 1 साल के अंदर इसकी 6 से 7 कटिंग हो जाती हैं। ठीक है तो सर। उसमें हम अराउंड 150 टन के आसपास चारे का उत्पादन इससे ले सकते हैं। सर जैसे लागत की बात करें 1 एकड़ में तो कितनी लागत किसान भाई की आ जाती है, लैंड प्रिपरेशन से लेके सर इसके फर्स्ट जर्मिनेशन तक? लगभग फर्स्ट जर्मिनेशन तक लगभग मेरे ख्याल में 15-16 हज़ार रुपये में किले का स्टार्ट हो जाता है इसका सारा, क्योंकि 10,000 का तो बीज हो गया जो सीड होता है 1 एकड़ का। और बाकी जो गोबर की खाद वगैरह है ये है, या किसी ने डीएपी डालना है तो 1,000-1,200 रुपए का एक बैग आता है उसका। शुरू में तो वही बहुत है। सर अगर बात करें मुनाफे की तो 1 एकड़ में किसान भाई कितना मुनाफा कमा सकता है? इसमें भाई साहब अगर मुनाफे की बात हम करते हैं तो 2 तरह से है। एक तो आप चारा सेल करते हो तो ये मानो कि साल में 6 कटिंग 7 कटिंग हो जाती हैं। ठीक है सर। तो मिनिमम मानो आप एक कटिंग 30,000 की सेल की आपने पूरे एकड़ की। बिल्कुल सर। तो सारा खर्चा निकाल के आप 1.5 लाख रुपए तो मिनिमम बचा सकते हो 1 एकड़ से। ठीक है सर। और अगर इसका आप कलम बना करके बेचते हो
तो वो उससे डबल हो जाता है। मिनिमम 1 एकड़ से अगर आप कलम सेल करोगे, कुछ हो भी गई और कुछ रह भी गई, तो 2.5 से 3 लाख रुपए साल में दे देता है 1 एकड़। बिल्कुल सर। तो सर धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, हमारे किसान भाइयों को दी। चलो ठीक है जी भाई साहब, धन्यवाद आपका भी। ठीक है, तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।